तुम हो विधु के बिंब और मैं मुग्धा रश्मि अजान, जिसे खींच लाते अस्थिर कर कौतूहल के बाण। कलियों के मृदु प्यालों से जो करती मधुमद पान, झांक जला देती नीड़ों में दीपक सी मुस्कान। तुम हो विधु के बिंब और मैं मुग्धा रश्मि अजान। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर, आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक और कड़ी। और आज कविताओं की बात। कविताओं की कुछ पंक्तियां आपने सुनी, शायद अंदाज़ा लगाया हो आपने कि किस रचनाकार की रचनाएं हैं। मैं इसको लेकर के आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और जो मन में आए ऐसा कमेंट कीजिए, और कोई सलाह सुझाव भी है तो ज़रूर दीजिए, जिससे इस चैनल को और बेहतर हम बना सकें और साहित्य की बातें आप तक हम पहुंचा सकें, जिससे हम दोनों मिल कर के साहित्य को हम आगे बढ़ा सकें। तो आज जैसा कि रचना से आपको अंदाज़ा लग गया है, कविताओं में आज मैं बात कर रहा हूँ छायावाद की प्रखर नेत्री, प्रखर कवित्री महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा जो हैं, उन्होंने एक अलग तरह की रचनाएं की। अलग तरह से मेरा तात्पर्य यह है कि उन्हें आधुनिक मीरा कहा गया, कारण कि उनका विवाह तो कम उम्र में हो गया था, लेकिन अपने जीवन साथी से उनका संबंध उतना प्रगाढ़ या कहूँ ऐसा नहीं था। और जैसे कि उनको किसी की प्रतीक्षा रही हो, किसी के दुख में, किसी के प्रतीक्षा में, इंतज़ार में वो घुल रही हों, जल रही हों। इसलिए उनकी कविताओं में आप देखें आंसू की बातें, नैनों की बातें, प्रतीक्षा की बातें, हृदय की बातें बहुत अधिक हैं, बल्कि पूरी रचनाओं में ही हैं। उन्होंने कविताओं के साथ साथ उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र लिखे और वो भी बहुत पसंद किए गए। लेकिन कविताओं की तो बात ही अलग है। उन्हें पशुओं से बहुत प्रेम था। उन्हें गाय बहुत प्रिय थी। गिलहरी उन्होंने पाल रखी थी, इस पर उन्होंने रेखा चित्र लिखा था, गिल्लू गिलहरी। रिश्तों की बात कहूँ तो उनके साथी कवियों में सुमित्रानंदन पंत और निराला जी, इनकी कलाइयों पर वो करीब 40 वर्षों तक राखी बांधती रहीं। ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता उनसे था। महादेवी वर्मा को उनके साहित्य सृजन के लिए अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार रहे, पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ और भी अनेकों पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। तो अब मैं बहुत ज़्यादा उनके जीवन या इस चीज़ों पर न जा कर के मैं आरंभ करता हूँ उनकी एक बहुत ज़बरदस्त कविता, और जिससे ये बात जो कही जाती है कि वह आधुनिक मीरा थी वो जाहिर हो जाएगी। क्योंकि बस मेरा पर्याय ही यही है, मेरा यानी कि उद्देश्य यही कि थोड़ा बताऊं और ज़्यादा आप उनके बारे में खोजें और ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा जानें। तो चलिए आरंभ करते हैं एक उनकी कविता। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता लक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण स्वप्नों का चितेरा नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास फिर। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। एक करुण अभाव में चिर, एक करुण अभाव में चिर, तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शत शत। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में। गूंजता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या, आंख खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। क्या नहा आई विरह निशि मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित,
आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। सुन रही हूँ एक ही, सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में प्रलय में। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। मूक सुख दुख कर रहे मेरा नया श्रृंगार सा क्या। झूम गर्वित स्वर्ग देता नित धरा की प्यार सा क्या। आज पुलकित सृष्टि का, आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार लय में। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। ये थी विरह वेदना की गायिका, आज की मीरा, आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा की रचना। इसके बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे इस कविता के बाद कि जैसे मीरा कृष्ण की दीवानी थी, ऐसा ही कुछ एक अपरिचित, एक अनजाने प्रेम के लिए सारी कविताएं जिस तरह से महादेवी ने लिखी हों, ऐसा ही लगता रहा। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि फिर कुछ लेकर आऊँगा नया। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी है, ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, अच्छा बुरा जो भी लगा है, और इसको आगे बढ़ाइए। साहित्य की सेवा में अपना भी योगदान दीजिए। आपका योगदान यही है कि इसे लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर किसी नई कड़ी के साथ, नई रचना के साथ, नए रचनाकार के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।